सभी लोग खड़े हो जाएं प्लीज। सुप्रीम कोर्ट ऑफ क्यूबेक की सुनवाई शुरू हो गई है, जिसकी अध्यक्षता ऑनरेबल मार्शल गुडबाउट कर रहे हैं। ध्यान रहे कि सबके मोबाइल फोन स्विच ऑफ हों। अब आप बैठ सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं जस्टिस गॉडबूट हूं। अगले 2 महीने तक हम सभी इसी कोर्ट रूम में साथ रहने वाले हैं। जूरी के सभी मेंबर्स, आज से लेकर ट्रायल खत्म होने तक आपकी जिम्मेदारी ये होगी कि यहां बैठे इस डिफेंडेंट को, यानी मिस्टर लुडविग शेवेलियर को, आपको देखना होगा कि वो अपने पे सभी लगे आरोपों पे खुद को गिल्टी मानते हैं या नहीं। और आपका वर्डिक्ट सिर्फ उसी सबूत पर आधारित होगा जो यहां कोर्ट में पेश किया जाएगा। डिफेंडेंट को दोषी साबित करना क्राउन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सभी सबूतों को मद्देनजर रखते हुए कि ये सभी जुर्म किए गए हैं और ये क्राइम्स लुडविग शेवेलियर ने ही किए हैं। मैं सबको पहले से ही वार्न करना चाहता हूं कि इस ट्रायल के दौरान दिखाए जाने वाले एविडेंस काफी इंटेंस और डिस्टर्बिंग हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप ये सब बिल्कुल नहीं देख पाएंगे तो आप सभी बाहर जा सकते हैं ताकि कोर्ट रूम में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। मिस्टर शेवेलियर, प्लीज आप खड़े हो जाएं, क्योंकि अब आपके ऊपर लगे आरोप पड़े जाएंगे। मिस्टर शेवेलियर, आप पर फर्स्ट डिग्री मर्डर के 3 गंभीर आरोप हैं। साथ ही किडनैपिंग, इलीगल कन्फाइनमेंट और फिजिकल हार्म पहुंचाने वाले असॉल्ट के भी आरोप हैं और कुछ प्रतिबंधित सामग्री बनाने और बांटने के आरोप भी लगे हैं। इन आरोपों के डिफेंस में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे क्लाइंट का कहना है कि वो बेकसूर है, योर ऑनर। ठीक है, आप बैठ सकते हैं। अब मैं क्राउन को इनवाइट करता हूं कि वो अपनी ओपन स्टेटमेंट पेश करें। योर ऑनर और सभी जूरी मेंबर्स को मेरी तरफ से हेलो। मैं यास्मीन शदीद हूं और इस केस की क्राउन प्रोसिक्यूटर। किम लेब्लांक, जस्टिस रॉय और कैमिल बूलियो, ये 3 लड़कियां अपना अगला बर्थडे कभी नहीं देख पाएंगी। ये कभी हाई स्कूल से ग्रेजुएट नहीं हो पाएंगी। ये ना कभी स्कूल जा पाएंगी, ना किसी कॉलेज में, ना ही किसी यूनिवर्सिटी में। इनके सारे सपने यहीं खत्म हो गए। किम एक हॉकी प्लेयर थी और बचपन से उसने अपनी पूरी जिंदगी स्पोर्ट्स को दे दी थी। उसमें नेशनल लेवल तक पहुंचने का टैलेंट और डेडिकेशन था। जस्टिन को डांस पसंद था और लोगों को हंसाना भी। वो एक ब्राइट पर्सनालिटी थी। और कैमिल एक मॉडल स्टूडेंट और अपनी क्लास की प्रेसिडेंट, हमेशा मुस्कुराती और हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती। वो अभी अभी जूनियर हाई शुरू कर रही थी। 16 साल, 14 साल, 13 साल, इनके सामने अपनी पूरी जिंदगी पड़ी थी और वो जिंदगी अचानक से खत्म कर दी गई यहां बैठे इस डिफेंडेंट की बेरहमी की वजह से। और हम आपको साबित करके दिखाएंगे। अगले कुछ हफ्तों में आप जो केस सुनने वाले हैं, आपने पिछले 1 साल में इसके बारे में जरूर सुना होगा। अगर आप किसी पहाड़ या गुफा में नहीं रहते हैं तो वो ये है कि ये सारे भयानक मर्डर्स लुडोविग शेवेलियर ने किए हैं और उसने इन्हें अपने स्टूडियो, अपने गैराज में रिकॉर्ड भी किया, एक प्राइवेट ऑडियंस के लिए जो इन्हें पैसे देकर लाइव देख रही थी, जिसे रेड रूम कहते हैं। ऐसी चीजें डार्क वेब पर अब तक मिथ मानी जाती थी, लेकिन आज हमें पता चला है कि ये सब
उस दुनिया में सच में मौजूद है। मैं कई महीनों से इस केस को लीड कर रही हूं, एग्जैक्टली 11 महीने से। कई बार ऐसा लगा कि छोड़ दूं, कि ये सब बहुत डरावना है। ये आसान शब्दों में कहूं तो बहुत वाहियात है। जब मुझे ये केस मिला, मैंने सारी वीडियोस ली और उन्हें ध्यान से देखा और फिर कभी दोबारा नहीं देखा। एक बार ही काफी था। सच कहूं तो काफी ज्यादा था। शरीर को नुकसान पहुंचाया गया, आंखों पर गंभीर हमला किया गया, अंदरूनी चोटें जो देखना भी मुश्किल है। शरीर बुरी तरह टूटा था, कई हिस्से अलग हो चुके थे और किम और जस्टिन की चीखें आज भी रात को आंखें बंद कर तो सुनाई देती हैं। और कभी कभी लगता है कि शायद ये अच्छा ही हुआ कि कैमिल की वीडियो हमें कभी मिली ही नहीं, वरना वो एक और आवाज बन जाती है जो हर रात मेरे ख्यालों में मेरे साथ रहती है। मैं सबसे माफी मांगना चाहती हूं जो पीड़ा आपको देखनी पड़ेगी, और मैंने पीड़ा शब्द सोच समझकर चुना है, क्योंकि किसी इंसान को बिना बताए ऐसी वीडियोस दिखाना भी वाकई किसी पीड़ा जैसा ही है। लेकिन ये उन लड़कियों ने जो सहा उसकी तुलना में कुछ भी नहीं, और जो उनके परिवार आज तक झेल रहे हैं। तो आने वाले हफ्तों में हम आपको दिखाएंगे कि खुद लुडोविक ने खून तो किया ही, पर किडनैपिंग भी की, उनको कैद करके रखा, शरीर को नुकसान पहुंचाया और उन तीनों लड़कियों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट करके उन्हें नुकसान पहुंचाया। किम, जस्टिन और कैमिल। इसके अलावा इन्वेस्टिगेटर ये भी बताएंगे कि क्राइम सीन को कैसे हैंडल किया गया और पूरा वाकया कैसे हुआ, और हम विक्टिम्स के पेरेंट्स से भी बात करेंगे जो अभी इतनी मेंटल और इमोशनल तकलीफ में हैं जितनी आप सोच भी नहीं सकते। उसके बाद हम कई एक्सपर्ट विटनेस को बुलाएंगे। शुरुआत उस एफबीआई एजेंट से होगी जिसने सबसे पहले ये 2 वीडियोस डार्क वेब पर ढूंढे थे और हमारे सामने पेश किए। फिर एक टेक क्राइम एक्सपर्ट गवाही देगा जो इन फाइल्स को संभाल रहा था जब से ये केस कैनेडियन जुरिस्डिक्शन के अंदर आया है, और एक गवाह डीप वेब डार्क वेब में क्या फर्क है वो हमें समझाएगा, और रेड रूम कैसे काम करते हैं और सप्लाई और डिमांड का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है ये भी बताएगा, क्योंकि आपको जल्दी ही समझ आ जाएगा कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि तीनों विक्टिम्स नाबालिग हैं, साथ ही कॉकेशियन हैं, सुनहरे बाल हैं, नीली आंखें हैं और अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से आती हैं। ऐसे ब्लैक मार्केट में इसी तरह के बच्चों की ज्यादा कीमत लगाई जाती है, क्योंकि हाँ, इन हैवानियत भरे लोगों की नजरों में हमारी जिंदगी और हमारी मौत दोनों एक ही कीमत की होती है। एक गवाह आएगा और बताएगा कि उन्होंने अक्यूज को आखिर कैसे ट्रेस करके पकड़ा। दूसरा गवाह आपको अरेस्ट से पहले वाले हफ्तों के बारे में सब कुछ बताएगा कि उस दौरान उस पर किस तरह नजर रखी गई, और एक फेशियल रिकॉग्नाइजेशन एक्सपर्ट बताएगा कि कैसे डेटा एक्सट्रैक्शन की टेक्नोलॉजी के जरिए वीडियो में दिख रही आंखों को किस तरह से उस बंदे की आंखों से पूरी तरह मैच किया जा सके। एक और गवाह एनालिसिस करेगा शेवेलियर के शरीर की चाल ढाल और बॉडी स्ट्रक्चर जो इतना मिलता जुलता है मानो कोई जुड़ा हुआ हो उन वीडियोस में दिखने वाले उस शख्स से जो टॉर्चर करता दिखता है। इतनी सारी गवाहियों के बाद हमें यकीन है कि आप अक्यूज्ड के गिल्ट को लेकर कन्विंस हो चुके होंगे। उसकी आंखों में देखकर भी उसकी नीच लालची और साजिश फितरत सामने आने के बाद उसे इंसान माना जा सके। मैंने आपसे कहा था कि कई बार मैं ये केस छोड़ देने की कगार पर थी, मैं नहीं लड़ना चाहती थी। तो फिर आज मैं आपके सामने खड़ी क्यों हूं?
क्योंकि ये विक्टिम्स के लिए मेरी जिम्मेदारी और उनकी फैमिलीज के लिए भी जो ये झेल रही हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि आप उन्हें थोड़ा सा सुकून दे दें, इस ट्रायल के एकमात्र सही नतीजे तक पहुंचकर, सजा देकर। थैंक यू। शुक्रिया। एक्सक्यूज मी। थैंक यू अटॉर्नी चिलिज। अब मैं डिफेंस की तरफ से अटॉर्नी फोर्टिन को बुलाना चाहूंगा। थैंक यू योर ऑनर। और जूरी के सभी मेंबर्स को हेलो। उम्मीद है आप सब ठीक हैं। मैं रिचर्ड फोर्टिन हूं, मिस्टर शेवलियर का डिफेंस लॉयर। आने वाले हफ्ते आपके लिए आसान नहीं होंगे। इन लड़कियों के साथ जो हुआ वो बहुत ही घिनौना और भयानक है, जो ठीक नहीं किया जा सकता। जूरी की लेडीज एंड जेंटलमैन से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना दिमाग खुला रखें। आपको सिर्फ सनसनी या भीड़ की सोच के दबाव में आकर यहां बैठे इंसान को ऐसे नोचने की जल्दी नहीं करनी चाहिए जैसे कि आपको शिकार मिल गया हो, क्योंकि पुलिस का पूरा सम्मान करते हुए भी इन्वेस्टिगेटर और क्राउन प्रोसिक्यूटर भी किसी भी एक इंसान पर आसानी से उंगली उठा सकते हैं। यही दुनिया के रीच और फिर कहना यही है वो आदमी, यही है। लेकिन क्या आप यकीन से कह पाएंगे जब आप अपने जमीन के साथ अकेले होंगे कि बिना किसी ठोस सबूत के क्या आप ये बोल सकते हैं कि ये क्राइम्स इसी आदमी ने की है? आपको यकीन है इस बात पे? देखिए जनाब, क्राउन यहां पे गवाहों की पूरी लाइन लगा देगी। वो आपको ऐसे वीडियोस दिखाएंगे जो शायद आपकी रूह को पूरी तरह से हिला के रख दे। और उस वक्त ये कहना बहुत आसान होगा कि यहां पे बैठा इंसान बहुत ही घटिया है, खतरनाक है, लेकिन आखिर में सब खत्म होने के बाद आपके पास सिर्फ एक भयानक क्राइम होगा जिसका मानने से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। और बस ये मान लेना होगा कि ये सब शेवलियर ने किया होगा। वो आपको बार बार शेवलियर के खिलाफ ले जाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ सच देखेंगे तो क्या आप यकीन कर पाएंगे? बताइए, क्या आप पूरी तरह यकीन कर सकते हैं? बोलिए, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि यही वो आदमी है? और इसका जवाब है नहीं। क्राउन के लिए ये बात साबित करना नामुमकिन होगा, क्योंकि उनके पास ऐसा प्रूफ ही नहीं है जो हर हकीकत से ऊपर हो। और यही वजह है जूरी के लेडीज एंड जेंटलमैन कि क्राउन मेरे क्लाइंट को ऐसा पेश करने की कोशिश करेंगे जैसे कि वो किसी पागलपन भरी कहानी से निकला हुआ दरिंदा हो, और मान लीजिए कोई पागल खूनी हो, एक जंगली हैवान। लेकिन सच में उसके पास में एक भी चीज ऐसी नहीं मिलती जो दिखाए कि वो ऐसे क्राइम्स करने के लायक भी है, क्योंकि उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। मतलब मेरा क्लाइंट कभी भी किसी केस से जुड़ा ही नहीं है। कागजों पर देखा जाए तो लुडविग शेवलियर एक मॉडर्न सिटीजन नजर आता है जिसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और ना ही उसे कभी पार्किंग टिकट तक मिली है। समझे आप लोग? क्राउन के गवाह साबित करने की कोशिश करेंगे कि वीडियोस में जो मास्क आदमी दिख रहा है वो शेवलियर है, मेरा क्लाइंट। लेकिन ये सही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। वीडियोस में दिखने वाला लुडविग की तरह बिल्कुल नीली आंखों वाला है। उसकी बॉडी लैंग्वेज और बॉडी टाइप भी लुडविग से काफी मिलती जुलती है, ये मैं मानता हूं। लेकिन क्या आपको पता है कि लुडविग की तरह वो हूबहू नहीं है? लेकिन सच ये है, मॉन्ट्रियल में ऐसे कितने लोग हैं? मेरे गवाह आपको एग्जैक्ट नंबर बताएंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको एक हिंट दे देता हूं कि ये संख्या हजारों में है जनाब। देखिए, आप भी देखिए सर, आप भी उसी डिस्क्रिप्शन में फिट होते हैं। क्राउन आपसे भी ये कहेंगे कि ये वीडियोस मेरे क्लाइंट के कंप्यूटर पर मिले हैं और इसी बात से वो मेरे क्लाइंट को फंसाने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन मेरे एक्सपर्ट गवाह आपको दिखाएंगे कि कैसे ये वीडियोस उसके कंप्यूटर पे बिना उसकी जानकारी की भी लाए जा सकते हैं। उसका कंप्यूटर हैक किया जा सकता है जनाब। कंप्यूटर हैक करना बहुत आसान है आजकल, और ये वीडियोस वहां बिना उसकी परमिशन के डाली जा सकती हैं और उसके राउटर से भी छेड़छाड़ किया जा सकता है।
और इसके साथ साथ जिन्होंने वेबसाइट्स पर जाने के लिए इस्तेमाल भी किया जा सकता है, वो भी सब उसे पता चले बिना। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, पॉसिबल है, आसानी से किया जा सकता है। और फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका जवाब क्राउन के पास कभी था ही नहीं, क्योंकि वो देख नहीं सकते। अगर मिस्टर शेवलियर वाली वीडियोस उतनी ज्यादा प्रॉफिटेबल थी जितना कि कहा जाता है, तो उसका पैसा कहां है? कोई बता सकता है? मेरे क्लाइंट ने पिछले कुछ सालों में जरा भी शौक वाला खर्च नहीं किया है। ना कोई नई स्पोर्ट्स कार ली, ना कैरिबियन क्रूजेस, कुछ भी नहीं जनाब। बल्कि उसकी लाइफस्टाइल और सोशल स्टेटस पहले जैसी ही है। तो ना पैसा आया, ना तो कोई मोटिव है। और ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो जूरी के सभी मेंबर्स, मैं आपको पहले वार्न करना चाहता हूं कि आप जो भी सुने उसे जल्दी से हकीकत मत मान लीजिएगा। सबूत को उसकी क्वालिटी के हिसाब से एनालाइज किया जाना चाहिए, ना कि उस बिना पे कि कितने विटनेसेस बुलाए गए। मतलब ये कि सिर्फ इसलिए नहीं कि लोग आकर ये बोल दें 100 से या उससे ज्यादा कि इन्होंने ही ये हत्या की है और हम ऑटोमेटिकली उन्हें अपराधी समझ लें। जरूरत तो एक ही इंसान के बयान की होगी जो पूरे यकीन के साथ कह सके कि हाँ, ये आदमी है जिसने ये सब किया है। और इस केस में ऐसा कोई भी गवाह नहीं है, ऐसा कोई भी इंसान मौजूद नहीं है, बिल्कुल नहीं। आज आप शेवलियर के ट्रायल में थी, आप वहां क्यों जाना चाहती थी? रोजमॉन्ट डेमन के ट्रायल में आने की आपकी वजह क्या थी? मैं बस क्यूरियस थी। आप क्यूरियस थी? उसे देखना चाहती थी। आज सुबह आप यहां कब पहुंची? थैंक यू। चलो। ये ट्रायल तो पूरी तरह मजाक है। और ये वीडियोस कैसे मिली जिन्हें ये सॉलिड एविडेंस कह रहे हैं? और तो और उन्होंने ऐसे हैकिंग मेथड यूज किए हैं जो कानूनी तौर पर अलाउड नहीं है। उन्होंने लीगल प्रोसेस फॉलो नहीं किया और ये सब गलत है। और जो आदमी वीडियो में है वो मास्क पहने हुए है, तो फिर ये लोग श्योर कैसे हो सकते हैं कि वही लुडोविक है? इतना सा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस काफी नहीं होता। इससे पता चलता है कि प्रोसिक्यूटर कितनी झूठी है, जो उस बेकसूर आदमी पर सब कुछ थोपने के लिए कुछ भी कर जाएगी। क्या आपको लगता है शेवलियर बेकसूर है? हाँ, वो बेकसूर है। क्या आपके पास सबूत है? कैसे सबूत? उसके पुराने अपार्टमेंट के पास मिली बॉडी। वो बस एक इत्तेफाक है। शायद असली किलर ही उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। वो लुडोविक पर सब डालने की बजाय असली किलर को ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं करते? वो तो खुद एक विक्टिम है। क्या विक्टिम? तो क्या आपको लगता है शेवलियर विक्टिम है? सब कुछ सेट किया गया है। उसने तो कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई। वो तो बस एक दुखी इंसान है। उसने ऑलरेडी बहुत कुछ सहा है। जुर्म इन्होंने किया और गिल्टी उसे बना दिया। उन्होंने वीडियो से छेड़छाड़ की और पब्लिक से असली वीडियो को छुपा दिया। तो आपको लगता है कि सब वीडियोस झूठे हैं? हाँ, क्यों नहीं? आजकल सब कुछ मुमकिन है और टेक्नोलॉजी से आजकल आंखें भी चेंज हो जाती है। गेनी, आप ईमेल्स चेक करो। कल्याण के
पिछले 24 घंटे के आपके 300 ईमेल्स हैं, या इन्हें इम्पोर्टेंट मार्क कर सकती हूँ। पहला ईमेल फ्रॉम ऋषिया गोस्वामी, डिलीट। अगला ईमेल फ्रॉम स्कॉशिया इन्फॉलोअर्स, मौजूदा अकाउंट बैलेंस, डिलीट। अगला ईमेल लूसी फोटोलर की तरफ से सैटरडे के फोटोशूट की डिटेल्स। आप क्या करना चाहती हैं? रीड। हेलो कैलियान, आई होप आप ठीक होंगी। सैटरडे को फोटोशूट मोडाल स्टूडियो में होगा। एड्रेस है 90 रूडेला कम्यून ईस्ट, क्लोजेस्ट मेट्रो प्लास डाउन्स है, लेकिन वहाँ से थोड़ा चल कर आना पड़ेगा। हेयर और मेकअप 9 बजे से शुरू होगा। तुम्हारे 4 आउटफिट्स होंगे और काम दोपहर तक खत्म हो जाना चाहिए। कैसा रहा ये बाद में मुझे जरूर बताना। और ड्रेस टू डेयर वेबसाइट भी चेक करना। तुम्हारी इमेज अब मेन पेज पर लगी हुई है। जल्द ही मिलते हैं स्वीटी। साइंड लूसी। आप रीड, रिप्लाई, आर्काइव, डिलीट में से क्या करना चाहती हैं? या नेक्स्ट मैसेज पर जाना चाहती हैं? रिप्लाई। आपका रिप्लाई क्या होगा? समझ गई लूसी, थैंक्स। ये रहा आपका रिप्लाई। समझ गई लूसी, थैंक्स। क्या आप उसे अभी सेंड करना चाहेंगी? यस। ठीक है, सेंडिंग। गेनी आप कैलेंडर में मोडाल नाम से एक नया इवेंट क्रिएट करो सैटरडे 17 सितंबर को सुबह 9 बजे के लिए, और साथ ही सैटरडे 17 सितंबर को सुबह 7 बजे का अलार्म भी सेट कर दो। सॉरी, मैं तुम्हें उठाना नहीं चाहती थी, लेकिन बस मैं यहाँ से गुजर रही थी और मैंने तुम्हें देखा। इन्होंने गलती से मेरी कॉफी में शुगर डाल दी। तुम्हें शुगर वाली कॉफी पसंद है? सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मुझे आपको नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन ये अभी भी गर्म है। नहीं, दरअसल मैं कॉफी नहीं पीती हूँ। सॉरी, मैं थोड़ी बेवकूफ हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें कल देखा था। तुमने तब भी कॉफी नहीं ली थी, इसलिए मुझे तुम्हें सोने देना चाहिए था। नहीं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर फिर भी थैंक्स। इसे वापस कर दो और दूसरी कॉफी ले लो। नहीं, कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। पर उनकी गलती है, उन्होंने सही कॉफी नहीं दी तुम्हें। बदल वालों मैं यहाँ तुम्हारी जगह रोक लूंगी। सच में? हाँ। तो फिर ठीक है। ठीक है, मैं जाती हूँ, अभी आती हूँ। ये रहा लूडो
लुडोविक का आज का हॉरोस्कोप। लिब्रा, आपकी सेहत अच्छी है लेकिन थोड़ा नर्वस महसूस कर रहे हैं। थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए। लव, आपके अंदर की खुशी की फीलिंग बनी हुई है। आपका कोई खास आपसे और करीब आने की कोशिश कर रहा है। काफी फनी है ना? पता है उसका बर्थडे आने वाला है 3 अक्टूबर, बस 3 हफ्तों में। तुम उसे कोई गिफ्ट देने वाली हो? 3 हफ्तों बाद भी तुम यहीं पर होगी। बिल्कुल, तुम भी यहीं रहोगी ना? मैडम बोलियो, आपकी बेटी की ये तस्वीर कब ली गई थी? 13 अक्टूबर 2020 को, जिस दिन वो गायब हुई थी। ये उसकी जिंदा हालत की आखिरी तस्वीर है। मुझे पता है ये आपके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी। इस फोटो में आपकी बेटी ने क्या पहना हुआ है? उसने अपने स्कूल मरी जीसस हाई स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी थी। क्या आप जूरी को वो यूनिफॉर्म डिस्क्राइब कर सकती हैं? यूनिफॉर्म में कुल 6 चीजें होती हैं। एक लाल और नेवी रंग की चेक वाली शर्ट, नेवी रंग की टाइट्स, और समर में कभी कभी नी हाई सॉक्स पहनती थी। प्लीज आप बस उसी के बारे में बताएं जो उसने इस फोटो में पहना है। नेवी टाइट्स पहनी है, एक वाइट पोलो शर्ट, एक बरगंडी कार्डिगन जिस पर स्कूल का लोगो है, और उसने ब्लैक शूज भी पहने हुए थे, लेकिन वो इस फोटो में दिख नहीं रहे। परफेक्ट, थैंक यू। क्या आपको ये यूनिफॉर्म आपकी बेटी की यूनिफॉर्म जैसी लगती है? देखकर बताइए। हाँ, ये वही है। क्या ये उसी स्कूल की है? हाँ, कार्डिगन पर बने लोगों से पता चलता है ये वही है। मैं आपको एक आखिरी फोटो दिखाना चाहती हूँ, लेकिन पहले एक सवाल पूछूंगी। क्या आपकी बेटी के दांतों के बारे में कोई खास बात थी? अगर थी तो बताइए। वो ब्रेसेस पहनती थी। इन जैसे? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। मैं अपना सवाल वापस लेती हूँ, योर ऑनर। पिछले सवाल को नजरअंदाज किया जाए। मैडम, क्या आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? क्या हम छोटा सा ब्रेक ले सकते हैं प्लीज? बिल्कुल, योर ऑनर, मुझे लगता है ये ब्रेक लेने का सही टाइम है। ठीक है, हम लोग 2:30 बजे की जगह 2 बजे दोबारा शुरू करेंगे। वो अपनी स्कूल टीचर वाली टोन से ज्यूरी को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सच में कैसी औरत है ये? सीरियसली, ज्यूरी को इतनी खराब हालत वाले जॉब की फोटो दिखाना, और वो भी कमील की माँ के सामने। जज चाहे कितना बोले कि इग्नोर करो, लेकिन डैमेज तो हो ही चुका है। उन्होंने लुडोविक को डॉक में बैठे देखा, और साथ ही वो फॉरेंसिक जॉ वाली फोटो भी देख ली। थैंक यू। अब तो जाहिर है कि वो लोग उसे गिल्टी ही कहना चाहेंगे। अब एक पास्ता सैलेड और एक कॉफी प्लीज। और सच कहूँ तो दबी हुई यूनिफॉर्म का मिलना अपने आप में खुद साबित नहीं करता। यूनिफॉर्म नाम इसीलिए है क्योंकि सबके पास वही होती है जो कि स्कूल के हर बच्चे के पास है। हाँ, लेकिन उसकी यूनिफॉर्म पर उसका खून मिला है। ठीक है, लेकिन वो किसी भी वजह से हो सकता है, जैसे किसी कट से या पीरियड की वजह से। हमें नहीं पता है। ये भी तो हो सकता है कि उसकी यूनिफॉर्म उसकी डेथ के कई हफ्ते पहले ही दफन की गई हो। वो 13 की है, पहली बार पीरियड होता है, और शर्म के मारे कपड़े छुपा रही होगी। और क्या ऐसे ही ब्रेसेस से भी छुटकारा पा लेगी? सच कहूँ तो उस एज में ब्रेसेस होना बहुत खराब बात है। जब मैं 14 की थी, मेरे पास रिटेनर था। तुम्हें पता होगा, वो जो उतार सकते हैं। सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे। मेरी मॉम समझ ही नहीं पाती थी कि मेरे दांत ठीक क्यों नहीं हो रहे, लेकिन रीजन ये था कि जैसे ही मैं स्कूल पहुंचती मैं उसे उतार देती। तो उस एज में ब्रेसेस सच में कोई नहीं रखना चाहता। हाँ, लेकिन उसके ब्रेसेस उसके दांतों पर ही लगे मिले हैं। और ये जो डीएनए टेस्टिंग वगैरह की बातें कर रहे हैं, उसमें हमें उनके एक्सपर्ट्स की बात माननी पड़ती है, लेकिन कोई भी पैसे देकर किसी एक्सपर्ट से कोर्ट में गलत बात कहलवा सकता है। यहाँ तक कि प्रोसिक्यूटर के तौर पर औरत को चुनना भी पॉलिटिकल मूव लगता है, उसे और ज्यादा बुरा दिखाने के लिए। ये पूरा एक बड़ा शो है। प्रोसिक्यूटर क्राउन अटॉर्नी सर्विसेज के साथ है, और 2018 से वो 4 मर्डर ट्रायल्स जीत चुके हैं। मुझे नहीं लगता तुम्हें अपने ओपोनेंट्स को इतने हल्के में लेना चाहिए। ये अच्छा तो है, लेकिन फिर भी काफी महंगा है।
क्या खेल रही हो तुम? खेल नहीं रही हूँ, काम कर रही हूँ। हैं? इतना जीत लिया है कि हमारा लंच निकल जाएगा। नहीं, रहने दो। ठीक है। कोई बात नहीं है, मेरे लिए एक्स्ट्रा पैसा है, ले लो। वो ठीक है। थोड़ा अजीब है पर थैंक्स। क्या हुआ? तुम्हें एवोकाडो बकवास लगते हैं? ये मजेदार बात है। लेकिन मुझे तो लॉयर्स बकवास लगते हैं और ये उस चुड़ैल क्राउन प्रोसिक्यूटर के नाम। आपने मेरे क्लाइंट को उसकी गिरफ्तारी से पहले कभी नहीं देखा था, सही बात है ना ये? नहीं। ना सामने से और ना ही टीवी पर? नहीं। आप उसे जानती भी नहीं थी? नहीं। और वो आपके आस पड़ोस में भी नहीं रहता था? मेरी जानकारी में तो नहीं। आपकी बेटी ने भी उसका नाम कभी नहीं लिया? कभी नहीं। तो आपकी जानकारी के मुताबिक इस कथित घटना से पहले उससे कभी वो मिली नहीं थी? कथित? हाँ, कथित। आप सवाल का जवाब दीजिए बस। क्या आपकी बेटी इस आदमी से उस दिन से पहले कभी मिली थी? मेरी जानकारी में तो नहीं। क्या आप पूरी तरह श्योर हैं? नहीं। मैम, क्या आप कुछ कहना चाहती हैं? मैं मानती हूँ कि आज का पूरा दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल रहा। डिफेंस अपना काम कर रहा है, लेकिन ये सब फैमिलीज पर बहुत भारी पड़ रहा है। अच्छी बात है कि हम पेरेंट्स एक दूसरे को संभाल पा रहे हैं, लेकिन मैं फिर से कहूंगी, हमें तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक शेवेलियर को गिल्टी नहीं ठहराया जाता और उसे सजा नहीं मिलती। हम चाहते हैं कि वो अपनी बाकी की जिंदगी जेल में सड़ता रहे। इससे हमारी बेटियां तो वापस नहीं आएंगी, लेकिन कम से कम एक शुरुआत तो होगी, क्योंकि हमें अपनी बेटियों को याद रखना है। हमारी छोटी छोटी लड़कियां किम लेब्लैंक, जस्टिन रॉय और मेरी प्यारी बेटी कमिल, हमें उन्हें भूलना नहीं है। वो अपराधी है, एक दरिंदा है, लेकिन हमारी बेटियों के सामने पूरी जिंदगी पड़ी थी। उसे तो नर्क में सड़ना चाहिए। और कुछ बताना को देखना कैसा लगता है? आपको कैसा महसूस होगा अगर आपको उसी आदमी के बगल में बैठना पड़े जिसने आपके बच्चे को मारा हो? और मैं उसके सपोर्टर्स को एक मैसेज देना चाहती हूँ। जो औरतें उसे ऑनलाइन सपोर्ट करती हैं, जो लड़कियां रोज उसे लव लेटर्स भेजती हैं, और खासकर वो जो रोज कोर्ट रूम में दिखती हैं, हम तुम्हें देखते हैं और तुम घिनौनी हो, घिनौनी। यकीन नहीं होता कि तुम्हें इस ट्रायल में परिवारों के साथ बैठने की हिम्मत कैसे होती है। तुम्हारी इंसानियत कहाँ है? तुम हमारी बेटियों की कब्रों पर थूक रही हो, तुम्हारी शर्म कहाँ चली गई? हम आपको बताना चाहेंगे कि 13 साल की कमील ब्यूली के शरीर के अवशेष 8 महीने की खोज के बाद आखिरकार मिल गए हैं, लेकिन वो अकेली नहीं थी। गेनी, आप
दो और वॉल्यूम बंद कर की लड़कियां थीं, जिनमें 16 साल की किम लेब्लैंक और 14 साल की जस्टिन रॉय है। और इन दोनों के शव लुडोविक शेवलियर के पुराने घर के बैकयार्ड में दबे हुए मिले और सस्पेक्ट को इन क्राइम्स के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। नए किरदार को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके बैकयार्ड में तीनों मरी हुई लड़कियों को दफनाया गया था। ये सब बहुत ही डरावना है, हमें बहुत बुरा लग रहा है। सच कहूँ तो ये सब सोच के भी बिल्कुल बड़े हैं। आज भी अगर इसके बारे में सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यकीन नहीं होता कि कोई इंसान ऐसा भी कर सकता है। लेकिन क्या आपने अपने बैकयार्ड में कभी कुछ देखा या आपको किसी तरह की कोई आवाज नहीं आई? देखिए, अक्सर लोग जंगल की तरफ आते हैं और यहाँ स्पॉट करते हैं। आवाज बहुत तेज हो तो अभी कुछ अलग लगता है, क्योंकि जंगल में लोग पहले से ही बहुत ज्यादा शोर करते रहते हैं और पास में रेलवे ट्रैक्स भी है, तो यहाँ शोर की तो कभी कमी नहीं होती है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने कुछ खास सुना है। तो क्या अब आप यहाँ से शिफ्ट होने का सोच रहे हैं? देखिए, खूनी तो पकड़ा जा चुका है और मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा किलर आएगा और मेरे यार्ड में बॉडीज दबाएगा। यहाँ रेंट सस्ता है और सोसाइटी भी अच्छी है। इस एरिया के हिसाब से काफी अच्छी डील है। तो नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा। और फ्रांसिन ब्यूरी जो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए थकी नहीं है, रुकी नहीं, उनका कुछ ये कहना है। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि मेरी बेटी की जिंदगी उस हैवान ने खत्म कर दी। सिर्फ उसकी चिल्लाहटें, उसका मदद के लिए रोना इमेजिन करके ही मेरा खून जम जाता है। मुझे रात को नींद नहीं आती। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, अगर किसी के पास जरा सी भी कोई खबर हो तो प्लीज पुलिस के पास जाएं। मुझे जवाब चाहिए, मुझे सच्चाई जाननी है। इस भयानक डिस्कवरी की पूरी ट्रेजेडी के बावजूद और इतने सारे सवालों के बावजूद जिनका अब तक कोई जवाब नहीं है, हम उम्मीद करते हैं कि ये सब फ्रांसिन ब्यूरिक को शोक मनाने का मौका देगा और कई महीनों की फिक्र के बाद अब शायद वो जिंदगी का नया पन्ना खोल पाएंगी।
जान ही नहीं पाई। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो और हील्स में इतनी लंबी लग रही हो। मैं तो बिल्कुल बॉडी लग रही हूँ। थैंक्स। मानना पड़ेगा, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। अगर तुम ब्लॉन्ड होती, ब्लू आईज होती और कुछ साल छोटी होती तो किलर तुम्हारे पीछे होता। ध्यान रखना। हाँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुनवाई तो मंडे होने वाली है। हाँ, पर मेरे पास अब बहुत कम पैसे बचे हैं और मॉन्ट्रियल के होटल्स तो जान खाने वाले रेट के होते हैं। तुमने आज कुछ खाया? हाँ, थोड़ा बहुत। यहाँ पास में एक शेल्टर है, वहाँ खाना मिलता है, ठीक ठाक है। और मेरे पास थोड़ा कैश भी बचा है। तुमने जो 20 दिए थे वो अभी भी है। थैंक्स। तो क्या तुम आज भी बाहर ही सोने वाली हो? हाँ, पर मुझे कैंपिंग की आदत है तो ठीक है। लेकिन आज तो बहुत ठंड पड़ने वाली है। हाँ, पर मैं गर्म कपड़े पहन लूंगी। ठीक है, तो अब तुम जा सकती हो। बाय। बाय। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन और बीच के सभी लोग, स्वागत है आप सभी का मोर कैथोलिक बैंड द पॉप में। ये है नो फिल्टर का लेट नाइट शो, जहां पर हम किसी भी टॉपिक को अजीब नहीं मानते और यहीं पर हम डिस्कस करेंगे हॉट टॉपिक, और हमेशा की तरह हमें लाइव अपनी ऑडियंस के साथ। और इस हफ्ते जहाँ तक कि सबको पता है कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं, और ये वक्त है सबसे हॉट टॉपिक का, जो कि है लुडोविक शेवलियर के ट्रायल की शुरुआत का, जिसमें हर जगह एक पिछला एल्बम पसंद आया था। हम एक किलर की बात कर रहे हैं। रुको, तो क्या वो टूर पर नहीं जा रहा? देखो, अच्छा जाने दो, आज की रात मजेदार होने वाली है, क्योंकि अगर आप पत्थर के नीचे नहीं रह रहे हैं तो इस केस से बच पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एक तरफ तो मॉन्ट्रियल का नाम बहुत हो रहा है और दूसरी तरफ हम चाहते तो थे कि हमारी हॉकी टीम की वजह से मशहूर हो, और ये सब नहीं। तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले आपके साथ। हमने आपको बुलाया है क्योंकि आप एक खूबसूरत और जवान लड़की है ब्लू आइज के साथ, जैसी हमारे डेमोन ऑफ रोजमेंट को पसंद आती थी। ये बात सही है। मैं इस टाइप की बिल्कुल भी नहीं होना चाहती हूँ और मैं रात को अकेले घूमने से बचती हूँ। आप पूरा शो इसी बात पर निकालना चाहते हैं, लेकिन डिबेट है कहाँ इसमें? मुझे पता है ट्रायल अभी शुरू हुआ है, लेकिन शेवलियर तो गिल्टी है। समझ नहीं आता डिफेंस क्यों कोशिश कर रहा है ये साबित करने की कि वो नहीं था। वो पागल है, वो गिल्टी है, पकड़ा भी गया, बस खत्म करो और सीधा हो गया। मेरे लिए सबसे ज्यादा सोचने वाला और दिमाग खराब करने वाला ये पूरा डार्क वेब वाला चक्कर है। मतलब ये सच में बहुत घटिया है। देखिए, खुद को ऐसे काम करते हुए शूट करना और उससे थ्रिल लेना, ये अपने आप में दिमागी तौर पर बहुत ही मेस्ड अप है। लेकिन उससे भी बुरी बात ये है कि लोग उसे बैठकर देख रहे हैं, साइन अप कर रहे हैं और पैसा देकर एंजॉय कर रहे हैं। मतलब उन्हें भी ढूंढ कर उसके साथ जेल में डाल देना चाहिए। देखा जाए तो किलर्स के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड खोल रहा है। और सबसे ज्यादा सोचने वाली बात ये है कि ये बंदा अकेला काम कर रहा है और इसकी मदद से उसने एक प्रॉफिटेबल वर्चुअल नेटवर्क खड़ा कर लिया है। मतलब उसने सब कुछ अच्छे से प्लान किया है। और वैसे अगर देखा जाए तो बहुत से लोग गैराज से बिजनेस शुरू करते हैं। बस कह रहा हूँ, कंपेयर मत करना, कंपेयर मत करना। यही टाइम है आपको कॉल करके इनवाइट करने का, और अगर आप भी इस टॉपिक पर अपनी आवाज उठाना चाहते हैं तो नंबर हमारी स्क्रीन पर चल रहा है। अब देखते हैं कि हमारी स्टूडियो ऑडियंस क्या सोचती है। कोई कुछ कहना चाहेगा? हाँ मैडम, बोलिए। मेरी 15 साल की बेटी है तो मैं सच में अंदर तक हिल गई। हम किस दुनिया में जी रहे हैं? इंसानियत बिल्कुल खत्म हो गई है। मुझे तो लगता है ऐसे केसेस में डेथ पेनल्टी आनी ही चाहिए। उसे घर में ऐसे नहीं रहना चाहिए जैसे वो मुफ्त के होटल में रह रहा हो। सही सोच है आपकी। तो चलिए देखते हैं कि घर पर बैठे हमारे लिसनर्स भी ऐसा ही सोचते हैं या नहीं। तुम क्या कर रही हो? ये टॉपिक बहुत ही गर्मा गया। हेलो, आपका नाम और आपका कमेंट? हेलो, मैं क्लेमेंटाइन हूँ। मैं लोगों की बात से सहमत नहीं हूँ। प्लीज होल्ड पर रहिए। क्लेमेंटाइन, फोन काट। मैं होल्ड पर हूँ। क्लेमेंटाइन, अगली बारी आपकी है। थैंक्स। और 3 सेकंड में आप लाइव होंगी। तो आज की दूसरी आवाज ऊपर वाले की तरफ से है। कौन है लाइन पर? क्लेमेंटाइन, फोन काटो। हेलो, मेरा नाम क्लेमेंटाइन है। हेलो क्लेमेंटाइन, आप क्या कहना चाहेंगी? हेलो, आप लाइन पर है? हाँ, मुझे लगता है तुम्हें लगता है कि तुम लाइन पर हो? अच्छा,
आप सबको शर्म आनी चाहिए कि आप लुडविग के बारे में ऐसा बोल रहे हैं। आप ट्रायल में नहीं थे, आपको पता नहीं आप किसके बारे में बोल रहे हैं। आप बस बकवास उगल रहे हैं। आप एग्जैक्टली क्या कहना चाहती हैं? कनाडा में कोई भी सस्पेक्ट तब तक इनोसेंट होता है जब तक गिल्टी साबित न हो जाए। चार्टर ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम्स की सेक्शन 11D के हिसाब से हर इंसान का हक है कि उसे इनोसेंट माना जाए जब तक उसके खिलाफ सबूत न हो। एक इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल ट्रिब्यूनल में फेयर ट्रायल के जरिए, और वो ट्रायल कोर्ट में चल रहा है, आपके इस घटिया शो पर नहीं जहाँ आपके घटिया बददिमाग गेस्ट बैठे हैं। आप देखना, आखिर में इंसाफ ही होगा और लुडोविक को बेकसूर माना जाएगा। मतलब ये लड़की उस साइको पर फिदा है और यहाँ मैं हूँ जो अभी तक सिंगल ही घूम रहा हूँ। जरा रुकिए एक सेकंड सब लोग। अच्छा क्लेमेंटिन, क्या तुम सच में मानती हो कि लुडोविक शेवलियर बेकसूर है? लेकिन तुमने क्या मीडिया में वो सारी तस्वीरें देखी हैं जो उन वीडियो से निकाली गई हैं? क्योंकि मास्क के नीचे साफ पता चलता है कि वो लुडोविक ही है, क्योंकि उसमें उसकी ब्लू तुम उन इमेजेस की बातें कर रहे हो जो एक ऐसे वीडियो से ली गई है जिसे किसी ने देखा नहीं, अचानक सामने आ गई। कोई भी बेसिक फोटोशॉप से फेक बना सकता है जिसे, और मैं ये कह सकती हूँ क्योंकि मैंने देखी है। जरा एक सेकंड रुको क्लेमेंटीन, तुम मुझे प्राइवेट में मैसेज करो, ठीक है? लगता है तुम्हें बात करने की मुझे तुम्हारी सिंपैथी की जरूरत नहीं है। आप लोग अपना एक तरफ डिबेट कर रहे हो और मैं कह रही हूँ कि ये सब बकवास है। आप बस अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए फालतू बातें कह रहे हो। हेलो, ये काफी अजीब था। मुझे लगता है उसके साथ पूरी केमिस्ट्री टीम काम कर रही है। मुझे लगता है उसके साथ पूरी की पूरी केमिस्ट्री की टीम काम कर रही है ना? हाँ सच में बेचारी लड़की। अच्छा मैं कुछ कहूँगा क्लेमेंटिन, मैं सच में उम्मीद करता हूँ कि तुम अपने थेरेपिस्ट के साथ थोड़ा टाइम बिताओ, ओके? और ठीक होने के बाद फिर से कॉल करना। मिलते हैं ब्रेक के बाद। डरो मत, जब बॉल आए तो उसके गिरने से पहले मार देना और रैकेट को ऊपर उठाकर रखना, ठीक है? मैं सर्व कर रही हूँ। चलो मारो। सच में मैं इसमें बुरी हूँ। तुम अकेले खेलो तो ज्यादा मजा आएगा। मैं अकेली नहीं हूँ, तुम हो ना मेरे साथ। तो बस बॉल को देखो और बॉल के पैरेलल रहो, ठीक है? अरे बुरा नहीं था। मैं ऐसी चीजों में बहुत खराब हूँ। नहीं क्लेम, ये ठीक है, अच्छा था। देखो अपने रैकेट को ऐसे पकड़ो, देखो। तुमने मेरे लिए रैकेट खरीदी? मैं ये चाहती थी और पॉइंट भी यही है कि हम साथ खेल रहे हैं। अपनी कलाई सीधी रखना ताकि यहाँ ग्रिप स्ट्रांग रहे, ठीक है? बॉल पर नजर रखो और अब मारो। अच्छा था, लेकिन ज्यादा नीचे मत झुको और सीधी खड़ी रहो, ठीक है? चलो फिर से करते हैं। चलो, अच्छा था, कोई बात नहीं। ठीक हो? और अब हाँ, बहुत अच्छे। और अब बहुत अच्छे, मारो। क्या बात है? तुम हमेशा फोल्ड क्यों कर देती हो? ये सब फायदे का खेल है। देखो अभी 3 लोग गेम में हैं, लेकिन स्टैटिस्टिकली मेरे कार्ड्स के साथ मेरे जीतने के चांसेस बहुत कम थे, तो मैं जल्दी फोल्ड करके अपना नुकसान कम से कम रखती हूँ। लेकिन जब बाद में वही कार्ड निकल आता है तो बहुत गुस्सा नहीं आता? हाँ होता है, लेकिन ये गेम का हिस्सा है। जब आप ज्यादा खेलते हो तो आप सीखते हो कि किस्मत पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। वो सब कैजुअल प्लेयर्स के लिए होता है। प्रो की तरह खेलो तो किस्मत नहीं स्ट्रैटेजी लगती है, और तुम इमोशंस भी यूज नहीं कर सकते। तुम्हें इमोशनल प्लेयर्स ढूंढने होते हैं और उन्हें लूटना होता है। तुम टाइम लेते हो, पेशेंस रखते हो और फिर उन्हें लूटते हो। मुझे बहुत मजा आता है जब वो सब खो देते हैं। कमाल है, तुम तो इविल निकली। गेम ही ऐसा है।
गुड नाइट कल्याण। आज शेवलियर की ट्रायल का 12वां दिन है और आज वो डिस्टर्बिंग वीडियोस दिखाए जाएंगे जो FBI ने जब्त किए थे। वो मेन सबूत जिसकी वजह से लुडोविक शेवलियर गिरफ्तार हुआ। हम उस मास्क सस्पेक्ट को देखेंगे जो सर्जिकल ग्लव्स पहने हैं और जो यंग विक्टिम्स हैं किम लेब्लैंक और जस्टिन रॉय जान लेने से पहले उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करने से पहले उन्हें टॉर्चर करता है। जूरी को पहले ही बता दिया गया था कि तीसरे हफ्ते में ये वीडियोस दिखाई जाएंगी। टाइम आ गया है। कुछ ही मिनट पहले ये पता चला है कि आज सुबह दोनों वीडियोस पूरी की पूरी चलाई जाएंगी। पहली वीडियो 28 मिनट की है और दूसरी वीडियो 31 मिनट की। आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मॉन्ट्रियल कोर्ट हाउस में आज का दिन मुश्किल होगा। जूरी सिलेक्शन के दौरान बड़ी सावधानी से ये देखा गया था कि हर कैंडिडेट इस प्रकार की भयानक फुटेज देखने की हालत में है भी या नहीं, और सभी ने कहा था वो तैयार है। लेकिन आज कोर्ट रूम में बैठी विक्टिम्स की फैमिली का पता नहीं क्या हाल होगा। योर ऑनर, आज जो एविडेंस पेश किया जाएगा उसके बेहद सेंसिटिव होने की वजह से दोनों पेरेंट्स पहले ही इस बात पर राजी हो चुकी हैं कि इन्हें क्लोज्ड व्यूइंग में दिखाया जाए। सिर्फ उन पेरेंट्स को छोड़कर जो विक्टिम्स के माँ बाप हैं और रुकना चाहते हैं। आपकी रिक्वेस्ट मान ली गई है अटॉर्नी जनरल। जो कोई भी इस केस से डायरेक्टली जुड़ा नहीं है उसे अभी और इसी वक्त कोर्ट रूम छोड़ने के लिए कहा जाता है। एक्सक्यूज मी, सीरियसली? तो हम शुरुआत करेंगे किम की वीडियो से। इस वीडियो में आप देख पाएंगे क्लैम, चलो अब चलते हैं। के साथ क्या हुआ था। ओह गॉड, कितना भयानक है। उम्मीद है कि असली कातिल पकड़ा जाए। चलो अब चलते हैं। रुको ना, मुझे जानना है उसकी आवाज सुनाई देती है क्या? नहीं, उसकी आवाज नहीं सुनाई देती है। अब चलो यहाँ से। तुम्हें कैसे पता? कल्याण, तुम्हें कैसे पता? जल्दी बताओ कल्याण। मेरी बात मानो, तुम्हें ये नहीं देखना चाहिए, ठीक है? इसका मतलब तुम ये वीडियोस पहले ही देख चुकी हो। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? पता नहीं, इस बारे में कभी बात नहीं हुई हमारी। इस बारे में कभी बात नहीं हुई, लेकिन यही तो मेन बात है कल्याण। ये तुम्हारी दुनिया नहीं है, तुम्हें नहीं देखना चाहिए बस। तुमने ये कैसे देखी? मुझे पता है कहाँ देखना होता है। कैमील वाली भी? नहीं 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 नहीं, वो वाली एक्सेसिबल नहीं है। नहीं, लेकिन बाकी तो तुम्हारे पास है।
हो कौन? तुम ये नहीं कर सकती। तुम्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। इसीलिए तुम्हें रास्ता दो। मुझे देखना है। कैलियन, ये जरूरी है, मुझे देखना है। पक्का देखना है। तुम उसकी आंखें देख सकते हो। नहीं, देखो कैसे चलता है वो, अपने लंबे हाथ हिलाते हुए कैसे चल रहा है। अब वो देखना सीधे कैमरे में देखने वाला है। ये देखो। ये दूसरी बारी है। कल्याण, मुझे नहीं लगता मैं आज रात यहाँ रुकूंगी। मैं वापस बस स्टैंड जा रही हूँ और मैं घर जा रही हूँ। आई एम सॉरी। कुछ तो बोलो। ये तुम्हारी लाइफ है। मुझे सच में नहीं पता कि तुम मेरे साथ इतनी अच्छी क्यों थी, लेकिन थैंक्स, मैं पैसे लौटा दूंगी। कैसे?
नहीं, रख लो, ये तुम्हारा है। लेकिन कल्याण, एक बात मुझे समझ नहीं आई। तुम यहाँ क्यों हो? बाय कल्याण। टॉर एक एक्रोनिम है, DOR, जिसका मतलब है द ऑनियन राउटर, जो इस नेटवर्क की इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज किया जाता है, जो कई परतों वाले नेटवर्क से बना है ताकि हमारी ऑनलाइन एनोनिमिटी प्रोटेक्ट रहे। और कुछ साइट ऐसी भी होती है जो सिर्फ टॉर नेटवर्क के जरिए ही एक्सेस की जा सकती है, जिन्हें हिडन सर्विसेज कहा जाता है। इन साइट्स को उनके वेब एड्रेस से पहचाना जा सकता है, जैसे .org या .net की जगह .onion पर खत्म होता हो, तो ये .onion वाली साइट डार्क वेब का हिस्सा है और इन्हें सिर्फ टॉर नेटवर्क के जरिए ही एक्सेस किया जा सकता है। और ये जिस तरह के टूल्स दिखाई दे रहे हैं, क्या ये किसी के लिए भी फ्री में अवेलेबल हो सकते हैं? हाँ, वैसे देखा जाए तो ये अधिकतर देशों में लीगल है, जैसे कि कनाडा में, और टॉर की वेबसाइट से इसे इजीली फ्री में डाउनलोड भी किया जा सकता है। और क्या वहाँ इलीगल एक्टिविटीज भी होती हैं? हाँ, टॉर नेटवर्क पर ज्यादातर इलीगल एक्टिविटीज होती है, लेकिन ऐसी चीजें पूरे इंटरनेट पर होती है, सिर्फ टॉर पर ही नहीं। असल बात यह है कि टॉर का मकसद इलीगल कामों को आसान बनाना नहीं है। ये इसलिए है ताकि किसी यूजर की प्राइवेसी प्रोटेक्ट हो सके। पूरी दुनिया में हैकर्स, जर्नलिस्ट, डिसिडेंट्स और एक्टिविटीज की एक बड़ी कम्युनिटी है, जिसे अपनी बेसिक फ्रीडम की हिफाजत के लिए टॉर की सख्त जरूरत पड़ती है, और उन देशों में इंफॉर्मेशन तक पहुंचने के लिए जहां पर सब कुछ सख्ती से मॉनिटर किया जाता है। रेड रूम्स को लेकर कुछ सवाल हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि क्या डार्क वेब के एनवायरनमेंट में वो टेक्निकली पॉसिबल भी हो सकता है? हाँ, टेक्निकली देखा जाए तो टॉर पर रेड रूम पॉसिबल है। काफी समय तक हमें नहीं लगता था कि ये पॉसिबल है, क्योंकि टॉर पर नेविगेशन स्पीड काफी स्लो होती है, क्योंकि एनोनिमिटी बनाए रखने के लिए जो तरीके इस्तेमाल होते हैं उनकी वजह से मुमकिन है। लेकिन पिछले कुछ सालों में इसकी असली स्पीड कुछ इस हद तक बढ़ गई है कि कुछ लिमिटेशंस के साथ लाइव स्ट्रीमिंग भी पॉसिबल हो गई है। और इसमें पैसे का लेन देन ज्यादातर बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज के जरिए की जाती है, और उन फंड्स को ट्रांसफर करने के लिए टॉर नेटवर्क की भी जरूरत नहीं होती। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि शेविलियर वाला केस ये पहला डॉक्यूमेंटेड रेड रूम है जो टॉर नेटवर्क पर एक हिडन सर्विस की तरह ऑफर किया गया था, और बिल्कुल ऐसे मटेरियल को बनाना या दिखाना दोनों ही देखा जाए तो पूरी तरह से इलीगल है। तो फिर हमारी अथॉरिटीज डार्क वेब पर होने वाली इलीगल एक्टिविटीज को पकड़ती कैसे हैं? जब आप टॉर नेटवर्क पर नेविगेट करते हैं तो आप एनोनिमस होते हैं, लेकिन जो एजेंट्स साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेट करते हैं वो भी एक तरह से हैकर ही होते हैं। वो बेहद एडवांस डिजिटल टेक्निक यूज करते हैं और बहुत टाइम लगाते हैं यूजर्स की असली आइडेंटिटी ढूंढने के लिए। तो अगर आप टॉर नेटवर्क का यूज इलीगल कामों के लिए करते हैं तो काफी चांसेस हैं कि कोई ना कोई आपके पीछे लगा हो, और आपके डिजिटल सिक्योरिटी की कोई भी छोटी सी गलती आपके खिलाफ यूज की जा सकती है। और इंसान होने का मतलब है कि गलती तो होगी ही।
एक मिनट रुकिए, थोड़ा पीछे हो जाइए। कैलियन, हैव अ गुड डे। थैंक यू। सुनिए, आपकी दोस्त कहाँ है? हम उससे थोड़ी पूछताछ करना चाहते हैं, या फिर शायद आप ही हमारे लिए एक बयान दे दो। हाय लूसी, सब ठीक है? हाय लवली, तुम ठीक हो? हाँ, मैं बस वहाँ के लिए रेडी हो रही थी। मैं 1 बजे तक पहुँच जाऊंगी वहाँ पर। क्या तुम्हें आज सुबह वाला ईमेल नहीं मिला? नहीं, मैं अभी थोड़ा बिजी थी तो मैंने मेल देखा नहीं है। क्या हुआ? हाँ, वो शूट कैंसिल हो गया है। सुन रही हो? क्या हो गया? कैंसिल हो गया मतलब? रीशेड्यूल हुआ है क्या? नहीं, आज दोपहर शूट तो है, लेकिन उन्होंने तुम्हें कैंसिल कर दिया। उन्हें तुम्हारी जगह कोई और मिल गया। सॉरी कैली। ठीक है, लेकिन क्या वो ऐसा कर सकते हैं? मतलब तुमने उन्हें ऐसा करने क्यों दिया? कैलियन, मैंने तुम्हारे लिए लड़ाई की थी। तुम हमेशा प्रोफेशनल रही हो, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। लोग बातें कर रहे हैं, उन्हें तुम्हारे बारे में कुछ बातें पता चली हैं जिससे वो डर गए हैं। मुझे पता है तुम्हारा ब्रांड थोड़ा एजी है, लेकिन एजी की भी एक लिमिट होती है, जानती हो ना? ठीक है, तो उन्हें कहो कि मैं ये प्रो बोनो कर लूंगी। मुझे चलेगा, मैं कर दूंगी। तो क्या तब काम बन जाए? कैलियन, भूल जाओ ये सब। मुझे पता है ये तुम्हारी प्राइवेट लाइफ है, लेकिन ये काफी वियर्ड लग रहा है। ऐसी कंपनीज रिस्क नहीं लेती, जरा सा डाउट हो तो निकाल देती है। ये सीरियस है कैलियन। उन्होंने कहा है कि अपनी वेबसाइट से भी तुम्हें हटा दिया है। सॉरी बेब, लेकिन शायद तुम्हें, मुझे लगता है, मुझे हटा दिया। थोड़ा टाइम ले लो, ठीक है? हम जल्दी बात करते हैं। चलो बाय। क्या तुमने उस क्लॉस्ट्रोफोबिक एस्ट्रोनॉट के बारे में सुना है? उसे बस थोड़ी सी स्पेस चाहिए थी। शार्क ने क्या कहा जब उसने क्लाउन फिश को खा लिया? तो कल से शेविलियर के ट्रायल का चौथा हफ्ता शुरू होगा और कल 3 अक्टूबर एक बहुत खास दिन होगा। ऐसा दिन जिससे बहुत लोग ट्रायल शुरू होने से पहले से ही डर रहे थे। आज ऐसे शख्स का बर्थडे है जिसे डीमन ऑफ रोजेमोंट कहा जाता है, लुडोविक शेविलियर, जिनका जन्म 3 अक्टूबर 1982 को हुआ था और कल वो 40 साल के हो जाएंगे। ये एक ऐसा दिन है जो विक्टिम फैमिलीज के दिल को फिर से दुखा सकता है। आपके पॉकेट में जो कुछ भी है बाहर निकालिए।
सभी लोग खड़े हो जाएं प्लीज। सुपीरियर कोर्ट ऑफ क्यूबेक की हियरिंग अब शुरू होती है, जिसकी अध्यक्षता ऑनरेबल मार्शल गॉडबाउट करेंगे। सभी लोग अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दीजिए। अब आप बैठ सकते हैं। मैडम प्लीज मेरे साथ आइए। मैडम आइए। हेलो कल्याण, देखो तुमने लाइन क्रॉस कर दी है। मीडिया तुम्हें पागल बुला रही है। हमारे पास कोई चॉइस नहीं है सिवाय इसके कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दें। हम खुद को इस प्रॉब्लम से नहीं जोड़ सकते। शायद तुम्हें किसी से बात करनी चाहिए। खैर, हम तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं। बाय। डिलीट। मैं लड़ना बंद नहीं करूंगी। अगर किसी के पास कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो अथॉरिटी से कांटेक्ट करें। कई महीनों से मैं रात को चैन से सो भी नहीं पाई हूँ। मैं तब तक नहीं सोऊंगी जब तक मुझे पता नहीं चल जाता कि मेरी बेटी के साथ क्या हुआ।
यानी अब टाइम क्या हो रहा है? शाम के 7:57।
गेनी, आप एक और जोक सुनाओ। भूत इतने बड़े छोटे क्यों होते हैं? क्योंकि उनके आर पार दिखना आसान होता है।
शेविलियर की किस्मत का फैसला होगा। और जैसे कि इस केस ने अगला मोड़ ले लिया है, आरोपी ने आखिरकार अपने ऊपर लगे इल्जामों को मानते हुए गिल्टी प्लीड किया है। ये तब हुआ जब पहला ट्रायल बीच में ही रोक दिया गया, क्योंकि पुलिस को अनजाने तरीके से केस से जुड़े हुए बहुत अहम नए सबूत मिले हैं। इन सबूतों में कुछ क्रिप्टो करेंसी ट्रायल्स थे जो सीधे शेविलियर से जुड़े थे, और साथ ही 13 साल की बच्ची कमील के मर्डर का वीडियो भी था। इस वीडियो की मदद से एक्सपर्ट शेविलियर को और ज्यादा यकीन के साथ पहचान गए। आरोपी के लिए सब कुछ खत्म हो गया। उसने खुद को गिल्टी मान लिया है और लुडविग शेविलियर अब जेल जा रहा है, जो शायद विक्टिम की फैमिली को थोड़ा सुकून दे सके। मैं वर्जिनी विवाद सीरियन के लिए मॉन्ट्रियल कोर्ट हाउस से। ब्रेक के बाद हम दिखाएंगे एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लुडविग की एक पूर्व ग्रुपी के साथ। एक ऐसी औरत जो दावा करती है कि वो उससे प्यार करती थी। ये काफी डिस्टर्बिंग है। ये रही उसकी एक झलक, हमारे साथ बने रहिए। उसकी नजरों में मुझे कुछ नर्म सा दिखा, कुछ खूबसूरत। उसके अंदर एक उदासी थी जिसने शायद मुझे छू लिया। ये सब बहुत मुश्किल रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ उसे अपने दिमाग से निकाल दूं और अब मैं विक्टिम्स के साथ हूँ। रेस्ट इन पीस।